के शासन में थे। कानून व्यवस्था पूरी तरह जर्जर थी। भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने के बाद आज चाहे पेपर माफिया को ले लें, एसआई की परीक्षा हो, बाकी सब उसको सब विषय को लेकर के उस विषय पर एसआईटी बनाना, गिरफ्तार करना, पूरे इस विषय को एसओजी को लेकर जितने माफिया चल रहे हैं उन सब के खिलाफ करारी कार्रवाई करना, इसके ऊपर कोई किसी तरह का दबाव नहीं, कुछ नहीं, उसके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित करने का काम सरकार कर रही है। ये घटना जो हुई है कुछावन की, उसके ऊपर भी उसी दिन शाम को तुरंत मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग लेते हुए मीटिंग ली, सबको टास्क दिया, उसके ऊपर एजेंसीज काम कर रही है। लगातार जो आंकड़े बता रहे हैं वो आंकड़े भी कहते हैं कि 20 महीनों में लगातार कमी हुई है हर तरह के अपराध में, और सरकार की मंशा चीज वो भी इसको लगातार नियंत्रित करने की। देखो, अभी जनता हर चीज को देखती है और जिस तरह के काम किया उनको पहले भी वो मार खाए हैं, और आगे हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, हर दायित्ववान कार्यकर्ता काम करता है और एक राष्ट्र भावना को लेकर और पार्टी के हित में और देश के हित में राज्य हित में काम करता है। इसी तरह से हम भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार रहती है, चुनाव के लिए हमारे कार्यकर्ता तैयार है, निश्चित रूप से उस अंतर्राष्ट्रीय को हम जीतेंगे। देखिए, जिस तरह से जो वहां पे हमने पूरा देखा है, न कोई कट था, न कोई सड़क खराब थी, लेकिन अब वो टेक्निकल कोई तकनीकी खराबी कारण वो गाड़ी खड़ी थी और पीछे से गाड़ी आकर वो भी उधर ही घूमना चाहती थी, तो वो जाकर उसके पीछे से टक्कर मारी। देखो, ये बिल्कुल हमने पूरी जांच भी करा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसी कोई बात सामने आई नहीं और उस समय कोई था नहीं वहां पे, लेकिन वो ड्राइवर रुक के होटल के खाना खा रहे थे, जो भी थी, लेकिन वो एक्सीडेंट खड़ी गाड़ी के हुआ है, नहीं कि कोई चलती हुई गाड़ी है, इस तरह का कोई एक्सीडेंट हुआ या कोई रोड करता है, ऐसे हमने ब्लैक स्पॉट्स है जितने हमने चिन्हित कर रखे और उनका सुदृढ़ीकरण का काम भी हमने करवा लिया। जैसे कट जो थे इस तरह के, उनको भी हमने बंद करा के और उस पर काम करवा दिया। देखिए, हमारे भी या राजस्थान में जो 2-3 बच्चों की मौत हुई, 4 की, और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी को कहकर जांच कमेटी बिठाकर वो जांच, अगर उसमें भी कमी पेशी हुई तो दोबारा जांच करने के लिए हर तरह से है और उसकी जांच चल रही है। निश्चित रूप से जो भी गलती पाई जाएगी निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होगी। स्वास्थ्य मंत्री जी पूरा पेन लेके इसकी एक केस की जो भी है पूरी तरीके से जांच करवा रहे हैं। निश्चित रूप से इसमें जहां जहां भी गलती हुई है तो उसको पूरा पारदर्शिता से आगे आगे देखिए, जांच हम 4 तरीके से कराओ। एक बार हुई अगर कहीं से आई है तो वो पूरी दोबारा जांच करा रहे हैं। निश्चित जांच में जो भी सामने आएगा बताएगा। एक जगह स्वास्थ्य के मंत्री भी और बाकी लोग लगातार एसीबी के उसके आंकड़ों में चल रहे हैं और इसको देखते हैं 20 महीने के आंकड़े, तो जल जीवन मिशन का काम लगातार बढ़ रहा है। केवल राजस्थान सारे देश से जो पिछड़ा उस समय इस कारण था कि कांग्रेस की प्राथमिकता में नहीं था, अब लगातार गति पकड़ रहा है। योगेश जी कुछ कह रहे थे। भारतीय जनता पार्टी में तो लगातार ये पहली सरकार है भजनलाल जी के नेतृत्व में जिसने जिलों के हिसाब से अपने पहले बजट में घोषणा की कार्यक्रमों की, हर विधायक को चाहे सड़कों का विषय होगा उन सब विषयों में काम देने का काम किया और गति पकड़ता जा रहा है। अशोक गहलोत जी अपना समय देखें, जब आप अपने उप मुख्यमंत्री को नकारा कहते थे, निकम्मा कहते थे, और जब उसको क्लीन चिट अभी पुलिस दे रही है तब भी आपके पेट में दर्द हो रहा है उनके खुद के मुख्यमंत्री को। इसलिए अपने कालखंड का मुझे लगता है कि गहलोत जी अब शायद ये जो वक्तव्य दे रहे हैं वो आज के नहीं, शायद उनको अभी पिछले दिनों जब वो अपने बजट का भाषण पढ़ रहे थे, पिछला बजट भाषण पढ़ गए थे, तो अब भी लगता है कि वक्तव्य वो अपनी सरकार के समय को वक्तव्य तैयार किया था जो वर्तमान सरकार में पढ़ने को आ गया, उल्टा वक्तव्य पढ़ गए। डिप्टी सीएम साहब से सवाल है, 23 दवाएं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिनके सैंपल लिए गए लेकिन उसके बाद में इसमें डिफेक्ट पाया गया, उसके बाद में भी उन दवाओं की लगभग 3 लाख दवाइयां मार्केट में पहुंची, एक तरह से पॉइजन लोगों ने लिया 3 लाख लोगों ने, उस पे क्या है? देखो, मैंने आपको कहा उसकी जांच करवा रहे हैं और मंत्री जी खुद उसकी जांच कर रहे हैं। सारी चीजों की जांच करा रहे हैं।
कहता है, डे में कुछ कहता है। फैमिली ओवरऑल चीज ध्यान में आई है, इस सारे मेडिकल स्ट्रक्चर के ऊपर कई सारी विषय ध्यान में आए, उन विषयों को समग्र दृष्टि से लेकर के ओवरऑलिंग और एक साथ नहीं बैठने का सब लोग सब बैठे हैं, समग्र दृष्टि से निकल करके आए। इसको खुद मुख्यमंत्री ने कॉग्निजेंस दिया है, सब कर रहे हैं, जल्दी पूरे सिस्टम के ऊपर कुछ ही निकल गए। ठीक साहब, थैंक यू। विकास कामों का जो इतिहास कायम किया उसके संदर्भ में मैं कुछ विषय रखना चाहता हूँ। राजस्थान में हमेशा पानी को लेकर बड़ी समस्या रही और सिंचाई का पानी को छोड़ दो तो मैं इतना कह सकता हूँ पीने का जो पानी रहा है उसकी हमें बहुत नीड थी। और वो भी गत 5 सालों में कांग्रेस के राज में कोई काम पीने के पानी को लेकर ना नहीं हो पाया, ना सिंचाई के पानी को लेकर हो पाया। एक सबसे बड़ी योजना रामजल सेतु लिंक परियोजना का काम हमारी सरकार, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा ये लाया गया। हमारी सरकार ने एमओयू भी करा और एमओयू करने के बाद लगभग 12,000 करोड़ के काम जो राशि स्वीकृत की गई इसमें, और ये बहुत बड़ी राजस्थान के पानी की समस्या को समाप्त करने का काम इस योजना के अंतर्गत होगा। आपको पता है शेखावाटी बड़ी समस्या पानी की रही, चाहे चूरू की हो, चाहे झुंझुनू की हो, चाहे सीकर की हो। इसमें भी हमने ताजेवाला जो हेड है जिसका पानी हरियाणा से आवंटित यमुना जल के उपयोग हेतु हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने एमओयू कर लिया, जिससे मैं समझता हूँ कि हमारे शेखावाटी की पानी की समस्या का हल भी होगा। और हम सब लोग जानते हैं राजस्थान को, जब जब भी भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है हमारी सरकार ने हमेशा एक सोच के साथ, एक विजन के साथ, एक संकल्प के साथ काम किया है। राज्य राजस्थान की पहल हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, भजनलाल जी ने कई देशों में जाकर भी हमारे बहुत सारे उद्यमियों को भी आग्रह किया था कि आप लोग आइए, राजस्थान आपका है और राजस्थान में आकर आप उद्योग को स्थापित करने का काम करिए। और मैं प्रदेश के लोगों को, मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि राज्य राजस्थान में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जो 2024 की हमने करी उसमें 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हमारी सरकार ने किए और जिससे 5 लाख करोड़ रुपए के अधिक की राशि के जो काम हमारे यहाँ राजस्थान में हमने प्रारंभ किए हैं, ये राजस्थान के विकास को गति देने का काम करेगा। मित्रों, साथ ही मैं तो देखता हूँ, काश्तकार का बेटा हूँ, राजस्थान में बिजली का बड़ा क्राइसिस था। गत 5 सालों में अशोक गहलोत की सरकार ने बिजली उत्पादन को लेकर कोई काम नहीं किया। हमारी पहली सरकार और भजनलाल शर्मा जी की सरकार है जो राजस्थान में बिजली प्रोडक्शन के लिए हमने 5,344 मेगावाट की वृद्धि के लिए 400 बड़े हमने जो केवी के 220 केवी के 4, 132 के हमने 32 और जीएसएस स्थापित करके 22 जिलों के में किसानों को हमने दिन में बिजली देना प्रारंभ किया है। ये भजनलाल शर्मा का विजन है, ये प्रदेश के मुख्यमंत्री का विजन है। ये सब हमें जो हमने संकल्प हमारे मैनिफेस्टो में भी हमने कहा था और हमने संकल्प के साथ अपनी बात को प्रारंभ किया था। और मैं साथ साथ जो हमारी पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत राजस्थान में 1,611 मेगावाट बिजली उत्पादन करने के संयंत्र हमारी सरकार ने ये भी इसमें शामिल करके लगभग 1.72 लाख कृषि कनेक्शन हमने जारी किए। देखिए, मैंने कहा था ना कि किसानों को क्या चाहिए, दिन में बिजली चाहिए, किसान को क्या चाहिए, उसको प्रॉपर तरीके से कृषि कनेक्शन हो जाए। लेकिन गत 5 सालों में कांग्रेस का शासन रहा, लेकिन इन लोगों ने किसान की कभी चिंता करने का प्रयास नहीं किया, केवल बयानबाजी करना। और साथ साथ अभी आपने हमारे डिप्टी सीएम साहब ने और अनुजी भाई साहब ने बताया कि सड़कों के डेवलपमेंट के लिए, देखिए आज के जमाने में इंसान को क्या चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, इलाज के लिए अस्पताल, चलने के लिए सड़कों का काम, विद्यालयों का निर्माण हमारी सरकार ने 23,545 करोड़ रुपए के व्यय से लगभग 33,985 किलोमीटर सड़कों का डेवलपमेंट का काम हमने यहाँ स्थापित करने का काम किया। ऐसे बहुत सारे विषय। राजस्थान हरा भरा रहे, हरियाणा राजस्थान के अंतर्गत हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक सोच और विजन के साथ काम किया। और हमने कितना टारगेट रखा, हमने पूरा 5 वर्ष में लगभग 50 करोड़ जो है वो पेड़ लगाने का हमने लक्ष्य रखा। जो हमने अभी तक 18.75 करोड़ रुपए की जो है राजस्थान में हमने 20 माह में हमने यहाँ वृक्षारोपण का काम भी किया है। ये कौन ध्यान रखेगा? हमारी सरकार, अपनी सरकार, आपकी सरकार ध्यान रखेगी। साथ साथ ही हमने खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत पहले एक आपने देखा भी होगा कि भाई भतीजावाद चलता था कांग्रेस शासन में,
लेकिन हमारी सरकार ने यहाँ पर 32 लाख लोग ऐसे थे जो अपात्र थे, जो उसके लिए पात्रता नहीं रखते थे, उनके नाम हमारी सरकार ने हटाए। नए ऐसे लोग थे, लगभग 62 लाख लोगों का नाम हमने राजस्थान में हमने जोड़ने का जो काम किया है। ये एक आम आदमी को इससे लाभ मिलेगा, जो वंचित व्यक्ति था उसको लाभ मिलेगा। किसान सम्मान निधि के रूप में पहले हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी की तरफ से और हमारी सरकार की तरफ से भी किसान सम्मान निधि के रूप में हमारे किसान को एक सहयोग करने का हमारी सरकार ने काम किया, जिसमें लगभग 76 लाख किसानों को 8,409 करोड़ रुपए की राशि से ये हमने ट्रांसफर भी कर दी और साथ साथ 42,765 करोड़ रुपए की जो है अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण का भी हमारी सरकार ने काम किया, जो किसानों को इतना बड़ा एक ये सौगात है और किसान का मान सम्मान किसान के लिए हम सहयोग करने का काम करते हैं। ऐसे राजस्थान में आयुष्मान आरोग्य योजना, माँ योजना के तहत हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। लाडो प्रोत्साहन योजना हमने प्रारंभ करी थी और 12/3/2025 से इसमें लगभग 1 लाख रुपए की राशि बढ़ाकर हमारी सरकार ने एक प्रदेश के मुख्यमंत्री एक खेत और खलिहान से निकल कर आए। उन्होंने सोचा कि माँ योजना के अंतर्गत हम इसको बढ़ाकर 1.5 लाख प्रति व्यक्ति के हिसाब से करके हमने माँ योजना में 900 बहनों का सम्मान करने का हमारी सरकार ने काम किया है। और बहुत सारे विकास काम, मैं तो कह रहा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत 9.50 लाख महिलाओं को लाभान्वित हमारी सरकार ने किया है, जिसमें 5,000 रुपए से बढ़ाकर हमने उसको 6,500 रुपए किया। ये हमारी, देखिए मैं अमाउंट की जहां तक बात करता हूँ, कण कण से मण होता है। आपका एक छोटा सा सहयोग किसी आदमी के जीवन में उसकी बड़ी सफलता को, उसको व्यक्ति को बढ़ाने का काम कर सकते हैं। साथ ही राजस्थान में हमने पूरे 10.51 लाख साइकिल हमने यहाँ वितरण करने का काम हमने बहनों को किया है, जो हमारी बेटियां हैं। साथ साथ करीब 18.25 लाख महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया। अब देखिए ये काम बहुत बड़ा काम है, महिलाओं हमारी बहनों को ट्रेन करना और फिर रोजगार दिलवाना, ये अपने आप में अलग दोनों विषय है, जिसकी हमारी सरकार ने लगभग राजस्थान में 10.99 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का काम हमारी सरकार ने काम किया, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य अपने हाथ में लिया था कि मैं इसमें एक संकल्प के साथ इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। हमारे प्रदेश की सरकार, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा, और हम लगातार कामों को बढ़ाते जा रहे हैं। मैं कुछ जिक्र भी करना चाहता हूँ। ऐसे राजस्थान में करीब हमने 75,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां नौजवानों को देने का काम किया है और साथ साथ 3 लाख से अधिक युवाओं को अपने स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, कौशल विकास के माध्यम से हमारी सरकार ने यहाँ पर जो बहुत बड़ा एक काम खड़ा करने का प्रयास किया है। और राजस्थान में हमारे नौजवानों को उनको अच्छी शिक्षा मिले, उसके लिए करीब हमने 71 नए महाविद्यालय निर्माण करके उनकी योजना को हमने आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया है। साथ साथ मैं कहाना में किसानों खेत और खलिहान से निकल कर आता हूँ और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत, देखिए एक ऐसी योजना थी, अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र करना चाहता हूँ, जिनके समय में हमने हमारी जो किसानों का फसलों का बीमा करने का काम हमने प्रारंभ किया था, लेकिन 10 साल बीच में सारा आकर चला गया, जो किसानी की चिंता करते ही नहीं थे। ये हमारी सरकार है मित्रों, जिसमें हमने जो है किसानों की फसलों का बीमा करने का काम, आज कभी कुछ संकट भी आता है, कहीं आपके ऐसी आपदाएं आती जिसके कारण से बड़ा नुकसान होता है, तो इसमें हमारी सरकार ने इसको बिल्कुल जमीन पर लाने का काम किया है। वरना तो कागजों में चलती रही 10 साल के कांग्रेस के शासन में, तो उनका राज रहा 2004 से 2014 के बीच में, इन लोगों ने कोई काम ही नहीं कर रहा था। साथ साथ हमारे देखिए हमने इस बात का भी ख्याल रखा है कि किसान की चिंता देखो, उनके जो हमारा पशुधन का काम राजस्थान में है, हमने पशुधन को मजबूत करने की दिशा में हमने काम किया। मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत राजस्थान में 8.95 लाख पशुपालक जो भाई हैं, उनका बीमा करने का हमने काम किया। जो हमारे अभी जो शहरी क्षेत्र में आपके जो कैंप्स लग रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र में जो कैंप लगाए जा रहे हैं, उनमें सबको हम बाकायदा पॉलिसी उनको वितरण करने का हमारी सरकार काम करे। मैं लगातार कैंपों से निकल कर आया हूँ, गाँव में से। ऐसे ही राजस्थान में देखिए बात कहना चाहता हूँ भाइयों, में पीने का पानी का बड़ा संकट रहा। जेजेएम को लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया था कि हर घर पे नल पहुंचाकर हर व्यक्ति घर पर पानी पहुंचाने का हम लोग काम करें। लेकिन मैं स्पष्टता के साथ कह सकता हूँ, आप लोगों के बीच में रिकॉर्ड के साथ कह सकता हूँ, गत 5 साल में कांग्रेस का शासन राजस्थान में रहा, लेकिन जेजीएम को कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल नष्ट करने का काम किया, धरातल में लेकर चले गए। उसकी हालत ये हो गई कि बहुत सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, लोग जेल में भी गए
और आज जीजीएम को वापस पुनर्जीवित करने का काम हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी के द्वारा किया जा रहा है। तो जीजीएम का काम हमने वापस से प्रारंभ किया है। देखिए राजस्थान में 3,551 नए नलकूप लगाए, आपके ट्यूबवेल्स बन जाए तो पानी तभी तो आएगा, और ट्यूबवेल्स में भगवान की कृपा है। और ये तो भजनलाल शर्मा एक आध्यात्मिक व्यक्ति होने के नाते इतना कैसे राजस्थान में इतनी अच्छी बरसात हुई, जिसके कारण से हमारे जितने ट्यूबवेल हमने करवाए मैक्सिमम ट्यूबवेल्स में हमें बड़ी संख्या आपके अच्छी तादाद में हमको पानी मिल रहा है। ऐसे हमने बहुत सारे हैंडपंप्स लगाना। देखिए काश्तकार पूरी जिंदगी में डूबता रहता है, न्यायालयों में चक्कर काटता रहता है, लेकिन हमारी सरकार ने राजस्व कैंप लगाए। राजस्व न्यायालयों के माध्यम से काश्तकार को वहां मौके पर ही कैंप लगाकर उनके जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो त्रुटियां होती हैं उनका सबको ठीक करने का और लगातार हम काम करें और बाकायदा कैंपों में उनका वितरण भी कर रहे हैं। वरना पहले आपके इस कोर्ट से उस कोर्ट से लगातार चलता रहता, कई सालों तक उसका निस्तारण नहीं हो पाता। ऐसे हमारे बहुत सारे मैं इतना कह सकता हूं, जो 20 माह के समय में हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की सरकार ने हम सब लोगों ने मिलकर जो राजस्थान को विकास की प्रगति के पथ पर ले जाने का जो संकल्प लिया था उसको लगातार हम पूरा करने जा रहे हैं। आपको आकलन तो आपको राजस्थान की जनता को करना, राजस्थान की जनता इस बात को महसूस कर रही है कि भाजपा सरकार, राजस्थान भजनलाल शर्मा जी की सरकार और जो 20 माह में जो हमने काम किए, 5 साल बनाम 20 माह का आप ये समय देखिए, जिसमें हम उनसे बहुत आगे हैं और राजस्थान को विकास के पथ पर लेकर जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।